हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धैर्य सफलता की आधारशिला में। मैं आपका एजुकेटर अंकित पांचाल। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन डिस्कस करे थे, उससे आगे की क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं उनको समझेंगे। बेटा आपने सभी को मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि बेसिक कंसेप्ट आप सभी मेरी लास्ट वीडियो में देख लेना, जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आते रहेंगे। आई होप आपने सभी ने पढ़ा होगा। तो देखते हैं बेटा आगे के क्वेश्चन क्या है, आइए समझते हैं। ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको लास्ट क्लास में करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? देखते हैं बेटा यहां पे आपको क्या दे रखा है। उसने यहां पे देखो बेटा क्वेश्चन ये दिया cos पाई प्लस एक्स। क्या दे रखा है? cos पाई प्लस एक्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए cos पाई प्लस थीटा क्या होगा। cos पाई प्लस थीटा, तो बेटा cos पाई प्लस थीटा, और उससे भी पहले हम क्या देखेंगे? पाई। पाई हमारा चेंज है या नो चेंज है? तो हमें पता है पाई हमारा नो चेंज होता है। तो बेटा हम cos का क्या लिख देंगे? cos। तो आपने यहां लिखा cos और साथ में ले लेंगे x। cos का तो cos आ गया, साथ में थीटा जो मतलब x जो दे रखा है वो हमने साथ में ले लिया। अब हम देखेंगे पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा। बेटा पाई प्लस थीटा हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड में cos कैसा होता है? नेगेटिव। तो कैसा होता है बेटा? नेगेटिव। हम यहाँ पर माइनस लगा लेंगे, ठीक है। अब इंटू ये देखो cos माइनस थीटा। cos माइनस थीटा क्या होगा? हमें पता है बेटा cos माइनस थीटा क्या होता है? प्लस का cos थीटा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बेटा cos x। अपोन में देखेंगे बेटा क्या दिया? साइन पाई माइनस एक्स। तो क्या आ जाएगा बेटा? साइन एक्स। क्या होगा? साइन एक्स होगा। और पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है बेटा? प्लस का। इस वजह से ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। इंटू कोस, यहां देखेंगे कोस 90 प्लस थीटा। कोस 90 प्लस थीटा, हमें पता है 90 क्या होगा बेटा? चेंज हो जाता है। तो कोस किस में चेंज हो गया? साइन में। तो इसका मतलब साइन एक्स लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? साइन एक्स। और 90 प्लस थीटा क्या होगा? सेकंड में। और सेकंड में कोस कैसा होता है? नेगेटिव। इसकी वजह से ये साइन माइनस का होगा, जो कि मैंने यहां पर लगा दिया। यहां तक आप सभी को बात समझ में आई होगी बढ़िया तरीके से। आप देखो ये बेटा माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। कोस 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 स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कोस स्क्वायर एक्स। अपोन में क्या हो जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस अपॉन साइन क्या होता है? आपको पता है बेटा कोस अपॉन साइन क्या होगा? कोट स्क्वायर एक्स। और हमें ये ही प्रूफ करना था। देखो हमें लाना क्या था बेटा? आरएचएस में दे रखा है कोट स्क्वायर एक्स। तो ये आपका कोट स्क्वायर एक्स आ गया। क्लियर? ऐसे आपने एग्जाम में करना है इस क्वेश्चन को। आगे देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। आपको केवल फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप आराम से इनको कर सकते हो। यदि आपको cos 3 पाई बाई 2, पहले आप देखेंगे बेटा 3 पाई बाई 2 क्या होता है? क्या 3 पाई बाई 2 हमारा कितना होगा? हमें पता है पाई बाई 2 90 होगा। पाई बाई 2 क्या होगा? 90। और 90 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा? 270। इसका मतलब 270 बना। तो 270 प्लस थीटा। 270 हमारा चेंज है या नो चेंज है? हमें पता है 270 हमारा चेंज होता है। तो चेंज होगा बेटा कोस किस में चेंज होगा? साइन में। तो आप पहले लिख लेंगे यहाँ पे साइन और साथ में एक्स। अब ये 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है बेटा? 270 प्लस थीटा। तो बेटा 270 प्लस थीटा फोर्थ में, और फोर्थ में कोस कैसा होता है? पॉजिटिव। उसकी वजह से ये हमारा साइन कैसा रहेगा? प्लस का रहेगा। आगे देखेंगे इनटू में ये दिया उसने कोस 2 पाई प्लस एक्स। 2 पाई क्या होगा? 360। 360 हमारा क्या होता है? नो चेंज। इसका मतलब कोस का तो यहाँ पे कोस आने वाला है, तो कोस एक्स। और ये 2 पाई प्लस एक्स किस में जाएगा? फर्स्ट में। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसकी वजह से हम इसको प्लस में रहने देंगे। आगे देखेंगे बेटा, आगे ब्रैकेट में क्या दे रखा है उसने? यहां दिया कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्या दिया? कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो ये क्या होगा? 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स हमें पता है चेंज होगा, तो इसका मतलब चेंज कर दो 3 पाई बाई 2 को। तो कोट चेंज होगा 10 में, 10x। और ये 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा किस में होगा? थर्ड में। थर्ड में कोट कैसा होता है? पॉजिटिव। इसकी वजह से ये हमारा प्लस का होगा। प्लस यहां देखेंगे बेटा कोट 2 पाई प्लस एक्स। तो क्या लिख दूं इसको मैं? कोट x।
ठीक है, ये यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। एक बात आपने नोट करके ध्यान में माइंड में रखनी है, नोट कर लेना बेटा बढ़िया तरीके से, कि अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी टेन कोट दिखाई दे और उसके साथ में साइन कोसेक कोसेक दिखाई देता है, तो आप उन सभी को किस में चेंज करेंगे, साइन कोस के टर्म में चेंज करेंगे। तो इसका मतलब यहां ये तो साइन कोस में है ही, इनको तो ऐसे ही रहने दो साइन एक्स, और साथ में बेटा ये हमारा कोस एक्स, इनको चेंज करेंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। फिर आगे इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। बताओ यहां तक आपको बात समझ में आई होगी बढ़िया तरीके से। अब आगे क्या करना है आपने, आगे समझते बेटा, इससे आगे आप क्या करोगे। इससे आगे आपने यहां देखेंगे, ये आपको दिया बेटा साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो आप यहां एलसीएम ले लो। क्या करो, एलसीएम ले लेते हैं। अगर मैं यहां पर एलसीएम ले लेता हूं तो एलसीएम लेने पे क्या बनेगा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और यहां एलसीएम लिया तो क्या होगा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये साइन की साइन में होगी तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स, और कोस की कोस में होगी तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर एक्स। अब आगे देखेंगे बेटा, ये इसकी मल्टीप्लाई में, इसका मतलब मैं इससे ये कैंसिल कर सकता हूं, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, हमें पता है आइडेंटिटी होती है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, लिख लेंगे एक बार, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और इसके बराबर क्या होता है 1, और हमें 1 ही प्रूफ करना था। ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा, आपको क्लियर समझ में आया होगा। आगे देखते हैं बेटा आगे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है बेटा, नेक्स्ट में दिया उसने साइन n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 2 इंटू एक्स। ये आपका देखो इस तरीके से एक क्वेश्चन मैंने आपको 4th या 5th ऐसा कराया भी था। तो देखो ऐसे ही इस क्वेश्चन को हमें करना है, क्या करेंगे देखो समझते हैं। हाँ जी, तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, देखो इसको मैंने क्या काम करा, इतने बात को लेट कर लिया क्या a, इसको लिखा मैंने b, फिर इसको देखो आप ये फिर से क्या माना जाएगा a, और उसको हमने क्या ले लिया बेटा b। अब आप यहां देखो ये साइन a इंटू साइन b प्लस कोस a इंटू कोस b, ऐसा तो हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, आपके माइंड में आएगा, पर हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा है क्या, कोस a इंटू कोस b प्लस साइन ए इंटू साइन बी। किस चीज का फॉर्मूला है आप बताएंगे मुझे। तो बेटा ये फॉर्मूला किस चीज का होता है, कोस ए माइनस बी का, किसका, कोस ए माइनस बी का। तो लिखेंगे ए क्या था, n प्लस 1 इंटू एक्स, ए माइनस बी क्या था, n प्लस 2 इंटू एक्स। अब आप इसको ओपन करो मल्टीप्लाई करके, क्या बनता है, तो कोस ये करेंगे तो n एक्स प्लस एक्स, फिर ये करेंगे ओपन तो n एक्स माइनस 2x। बोलो यहां तक बात आई समझ में, आपको क्लियर है। nx से nx कट जाएगा बिकॉज ये एक प्लस और एक माइनस है। आगे देखेंगे कोस, इसको देखो 2x में से एक x गया तो क्या बचेगा, माइनस x, और कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, इसका मतलब कोस x, और हमें यही प्रूफ करना है। बात आई आपको समझ में, बहुत सिंपल था, क्लियर हुआ होगा। आगे देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे समझते हैं। हाँ जी, ये दे रखा है उसने क्वेश्चन, इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, cos 3π/4 प्लस एक्स, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। तो ये दे रखा है, तो बेटा आप इसको कैसे करोगे, आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, आप बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा। इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मूला क्या है, हमने पढ़ा है cos c माइनस cos d। तो आप एक फॉर्मूला तो ये लगा सकते हो जी, मेरे दिमाग में आ रहा है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दो। हाँ जी बिल्कुल, आप cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा सकते हो। दूसरा आपके माइंड में बच्चों के आ रहा होगा कि सर मैं तो इसे ऐसे करूंगा, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाऊंगा माइनस cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाऊंगा। हाँ बिल्कुल, आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, दोनों से आंसर आपका सेम होगा। बात है समझ में, चलो मैं करके दिखाता हूं आपको। हम एक मेथड से मैं करके दिखाऊंगा, आप दूसरा अप्लाई करना और मुझे कमेंट करके बताना आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोनों मेथड्स में से आप कोई सा भी एक लगा लो, आंसर सेम आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूं बेटा cos a प्लस b का और cos a माइनस
बी का फॉर्मूला लगा के, या आप कहो कि सी प्लस डी का, तो बेटा मैं सी माइनस डी, सॉरी सी माइनस डी कहोगे तो मैं सी माइनस डी से करके दिखा देता हूं। कोस सी माइनस कोस डी के फॉर्मूले से भी हो जाएगा, और कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी से भी हो जाएगा। तो करते हैं बेटा इसको, देखो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगा के करते हैं। तो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। चलो सी प्लस डी, सी प्लस डी, भाई ये सी है, अब प्लस करूंगा मैं इसको, सी प्लस डी, ठीक है, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। क्या करेंगे, सी माइनस या डी माइनस सी बाई 2। देखो यहां मैंने पहले माइनस बाहर ले लिया, तो आप क्या करो, सी माइनस डी बाई 2 कर दो, डी माइनस सी बाई 2 करेंगे तो ये माइनस हटा दो आप, ठीक है, दोनों केस होते हैं आपको। तो डी माइनस सी, और माइनस लगाए तो अगले वाले को आप ब्रैकेट में डाल देना, जिससे कि उसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब करते हैं इसको, देखो कैसे होगा, माइनस का 2 साइन, ये x से x कैंसिल हो गया, 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 ऐड करेंगे तो 6 पाई बाई 4 होगा। भाई 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 क्या होगा, 6 पाई बाई 4। तो इसको अगर हम 6 पाई बाई 4 को कैंसिल आउट करता हूं तो कितना आएगा बेटा, 3 पाई बाई 2। क्या आएगा, 3 पाई बाई 2। बात है समझ में आपको, 6 पाई बाई 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 पाई बाई 2 आएगा। और अपोन में क्या दे रखा है उसने, 2 दिया हुआ है, इसके अपोन में भी 2 है पूरे के। बात है समझ में, क्लियर है। या दूसरा आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, देखो कैसे, अगर आपने यहाँ पे करा तो 2 की आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 2 की यहाँ हो जाएगी तो 3 पाई बाई 4 बनेगा। क्या बनेगा, 3 पाई बाई 4। ये भी लिख सकते हो, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। आगे देखेंगे, आगे क्या बचता है, साइन, इसको करेंगे, देखो यहां कैंसिल करेंगे, 3 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 कटेगा ब्रैकेट खोलने पे, माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या होगा, साइन माइनस का 2x। क्या होगा, साइन माइनस का 2x होगा। बात है समझ में, ये आपको क्लियर है। अगर आप देखो यहाँ d माइनस सी लगाते हो तो बेटा ये भी ध्यान रखना, फॉर्मूले में अगर आपने यहाँ लिया d माइनस सी तो आप आगे माइनस मत लगाओ, और अगर आप लेते हो आगे माइनस तो यहाँ लिखो c माइनस डी। ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए यहां से मैं ये वाला माइनस हटा देता हूं क्योंकि हमने d माइनस सी करा था। अब समझते हैं इससे आगे क्या होगा, आगे कैसे करना है। 3 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 4 45, पाई बाई 4 क्या होगा बेटा, पाई बाई 4 क्या होता है 45, 45 दिया करेंगे तो 135। तो इसको लिखेंगे हम 2 साइन 135, इसकी वैल्यू हमें लिखनी है। इनटू में ये साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो इसलिए माइनस का साइन 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 2x। और इसके नीचे भी बेटा 2 है, इसके नीचे भी तो 2 होगा, तो ये 2 से आप पहले 2 हटा दो तो साइन माइनस का थीटा ओनली ये हो जाएगा आपका साइन x। बात आई समझ में, क्या हो जाएगा साइन x, ऐसे होगा। ठीक है, वो 2 नहीं हमने लिखा था तो उसके आप नीचे 2 लिख लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है c प्लस डी बाई 2 इंटू सी माइनस डी बाई 2 होता है। d माइनस सी बाई 2 लेंगे तो यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, अगर यहाँ c माइनस डी लेते हो तो यहाँ आगे माइनस लगा लोगे आप। अब आगे देखेंगे बेटा इससे आगे क्या होगा, अब इसकी वैल्यू हमें लिखनी है, तो इसको कैसे करेंगे, ये माइनस का 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 45 इंटू में साइन x। क्लियर, आगे देखेंगे। अब इसको आपने क्या करना है, माइनस का 2 साइन, ये देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, तो कोस 45 और इंटू में साइन x। और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 और इंटू में साइन x। भाई √2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ऊपर बचेगा ओनली √2 साइन x। यही हमें प्रूफ करना था। बात आई समझ में आपको, यही हमें प्रूफ करना था।
क्लियर है? आगे देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। नेक्स्ट में आपको दिया, देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आप ऐसे ही अप्लाई करेंगे। चलो करते हैं कैसे करना है। यहाँ भी आपको देखो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x दे रखा है। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x दिया हुआ। तो बेटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या होगा, a प्लस बी, इसका मतलब साइन 6x प्लस साइन 4x। ठीक है, a प्लस बी और इनटू में क्या आएगा a माइनस बी, तो साइन 6x और माइनस का साइन 4x। बात आई समझ में? ये मैंने इसको लिख लिया a प्लस बी और a माइनस बी। अब साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए 2 साइन c प्लस d बाई 2, इसका मतलब 6 4 10, 10 को 2 से भाग दिया क्या आएगा 5, इंटू कोस c माइनस डी बाई 2, 6 में से 4 गए 2, 2 को 2 से भाग दिया तो क्या आएगा x। अब साइन c माइनस साइन d का क्या होता है 2 कोस c प्लस डी बाई 2, तो कितना आएगा 6 4 10, 10 को 2 से भाग दिया तो 5x, और साइन c माइनस डी 6x में से 4x गया तो कितना बचेगा 2x। इसका मतलब क्या होगा साइन 2x को 2 से डिवाइड करके x। अब देखो आप यहाँ 5x यहाँ है, 5x इसके साथ है, तो ये दोनों को एक साथ लिखो 2 साइन 5x इंटू कोस 5x, इंटू में बेटा ये 2 ऐसा ही साइन x और इंटू में क्या होगा कोस x। अब आप यहाँ देखो ये फॉर्मूले बन रहे हैं बेटा किस चीज का, 2 साइन a इंटू कोस a, किसका साइन 2a का। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 5 दूनी 10x। ठीक है, आगे क्या बन रहा है 2 साइन a इंटू कोस a साइन 2a, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 2x। तो हमें यही प्रूव करना था बेटा, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आपको समझ आया होगा। आगे देखते बेटा नेक्स्ट। हाँ जी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोस स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर b, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आप पहले फॉर्मूला खोलेंगे a प्लस b और a माइनस b, सेम इसी की तरह करना है जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन देखेंगे बेटा ये 14 क्या था, हाँ 14 देखो पहले आप, 13 आपने करना है, 14 मैं देख करता हूं। 14 में दिया साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखो समझते हैं बेटा इसको भी। ये अब देखो हमें फॉर्मूला पता है साइन c प्लस साइन d या साइन c माइनस साइन d का, लेकिन यहाँ 2 तो नहीं होता उसमें बेटा, 2 थोड़े ही लेंगे, तो इस वाले को आप अलग कर दो, इन दोनों को पहले आप एक साथ ले लो। मैं लिख लूंगा इसको साइन 6x को मैंने पहले लिखा, फिर मैंने लिखा साइन 2x और ये मैंने पीछे लिख लिया 2 साइन 4x। यहां तक दिमाग में आ गई बात आपको। अब देखो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला 2 साइन c प्लस d बाई 2, 6 और 2 8, 8 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4x। ठीक है, इंटू कोस c माइनस डी बाई 2, 6 में से 2 गए 4, 4 को 2 से भाग दिया तो क्या आएगा 2x, प्लस में ये 2 साइन 4x, क्या होगा 2 साइन 4x। दोनों में क्या कॉमन है 2 साइन 4x कॉमन है, तो ये मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा बेटा, यहां पर cos 2x प्लस में 1। एक बात और नोट करने वाली आपने ध्यान रखनी है बेटा, क्या ध्यान रखना है, 2 बातें आप हमेशा ध्यान रखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात तो मैंने आपको बताई क्या, कि अगर कहीं भी आपको tan कोड दिखे और उसके साथ में साइन कोस सेक कोसेक दिखे तो उन्हें पहले आप साइन कोस में चेंज कर लो सभी को। दूसरा तरीका, दूसरा जो बात ध्यान रखनी है वो क्या है, अगर आपको cos 2x cos 3x cos 4x या कुछ भी दे रखा cos x, उसके साथ अगर आपको प्लस में 1 या माइनस में 1 दिख जाता है तो आप cos 2x के फॉर्मूले का यूज करके उस 1 को कैंसिल आउट करेंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन कर लोगे आप। जो मैंने बताया कि अगर आपको cos x cos 2x cos 3x cos 4x के साथ में कहीं भी 1 दिखता है, प्लस में हो या माइनस में हो, तो आप पहले उस 1 को कैंसिल आउट करने के लिए cos 2x के फॉर्मूलों का यूज करेंगे। तो हम यहां लगाते हैं बेटा फॉर्मूला 2 साइन, ये तो 4x होगा,
यहाँ cos 2x का फॉर्मूला जो 1 कैंसिल आउट हो जाए, तो हमें पता है क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ आपको पहले से ही दे रखा है क्या, प्लस में 1। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दो आप, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x, और साथ में क्या आ जाएगा इनटू में sin 4x। ये हमारा आंसर है जो हमें सॉल्व करना था। देख लेंगे आप, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन। आगे देखेंगे नेक्स्ट में क्या दिया हुआ आपको। हाँ जी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं करना आपने, इसको बस ध्यान रहे, इसको हम दोनों तरफ से सोल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे, यह फॉर्मूला बन रहा है sin c प्लस sin d का, तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला ये तो ऐसा ही कोट, पहले अभी समझो कोट 4x। आपके माइंड में आ रहा होगा सर अभी आपने बताया था अगर कोड दिख जाए तो और साइन कोस हो तो सभी को साइन कोस में बदलना है। हाँ जी बिल्कुल चेंज करेंगे, पहले एक बार आप यहाँ फॉर्मूला लगा लो फिर चेंज करेंगे। 2 sin c प्लस डी बाई 2, 5 और 3 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4x, इंटू कोस 5 में से 3 गया, 2x को 2 से डिवाइड करा तो x। अब चेंज करो आप इसे, क्या लिख सकते हो कोस 4x डिवाइड बाय साइन 4x, इंटू में क्या होगा 2 sin 4x, और इंटू में यहाँ पे क्या होगा cos x। अब आप देखो sin 4x से sin 4x कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचेगा 2 cos 4x और इंटू में cos x। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, क्या थी बेटा LHS। अब हम देखते हैं किसमें, RHS में। RHS में आपने क्या करना है, तो RHS में भी सेम यही केस करना है बेटा। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला cot x, यहाँ लगाएंगे sin c माइनस sin d, सॉरी sin c माइनस sin d का क्या होगा 2 cos c प्लस d बाई 2, 5 और 3 8 को 2 से भाग दिया तो क्या आएगा 4x, इंटू साइन 5 में 3 गया, 2x को 2 से भाग दिया तो x। फिर चेंज कर दो इसको, क्या लिखेंगे cos x, क्या लिखेंगे बेटा cos x अपॉन sin x। ठीक है, इंटू में क्या है 2 cos 4x और इंटू में क्या दे रखा है sin x। यहां देखो sin x से sin x कैंसिल हो गया, ठीक है, sin x से sin x कैंसिल हो गया। तो आगे देखेंगे आगे क्या होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 cos 4x इंटू में cos x। आप देखो LHS और RHS दोनों क्या है सेम है, तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ हो गया ये हमारा। ठीक है, ऐसे करना था, बात आई समझ में आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको। तो बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की जो भी प्रॉब्लम्स बची हुई है, जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करना है। आप लास्ट वीडियो को देख के एक बार पहले उन्हें समझना, उसके बाद इनको समझना, ठीक है, ये आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।